नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर फास्ट न्यूज में। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार की आज की टॉप 25 सबसे बड़ी खबरें। हर खबर आपके काम की है। धीरे धीरे और साफ तरीके से हम आपको सभी खबरें समझाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलर्ट न्यूज 1, चुनाव की बड़ी अपडेट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार मतदान केंद्रों पर भीड़ कम होगी। हर बूथ पर 1200 से कम वोटर होंगे। लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। अलर्ट न्यूज 2, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी सुविधा देने का वादा किया है। उन्होंने पेंशन और भत्ते को दोगुना करने की बात कही है। युवा नेताओं में खुशी की लहर है। अलर्ट न्यूज 3, नई औद्योगिक नीति लागू। बिहार सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत उद्योग लगाने वालों को टैक्स में छूट मिलेगी, बिजली में रियायत मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। अलर्ट न्यूज 4, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का खुलासा। कई जिलों में वोटर लिस्ट की जांच में गलत दस्तावेज पाए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वोटर लिस्ट को पूरी तरह साफ किया जाएगा। अलर्ट न्यूज 5, महिलाओं के खाते में सीधी सब्सिडी। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार सीधे खाते में सब्सिडी भेजने की तैयारी कर रही है। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अलर्ट न्यूज 6, समस्तीपुर दरभंगा हाईवे का विस्तार। समस्तीपुर से दरभंगा तक का राष्ट्रीय राजमार्ग अब और चौड़ा बनाया जाएगा। काम शुरू हो चुका है। इससे यात्रा का समय कम होगा, व्यापार को लाभ मिलेगा। अलर्ट न्यूज 7, बिहार में नए मतदान केंद्र। इस बार बिहार में बहुत सी नई वोटिंग जगहें बनाई गई हैं। मकसद है कि लोगों को ज्यादा सुविधा मिले, भीड़ कम हो, प्रक्रिया साफ और सुरक्षित रहे। अलर्ट न्यूज 8, जनकी जन्मस्थली मंदिर परियोजना। जनकी जन्मस्थली मंदिर के विकास की नई योजना पास हो गई है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों में खुशी की लहर है। अलर्ट न्यूज 9, खेलो इंडिया आयोजन बिहार में। खेलो इंडिया प्रतियोगिता इस बार बिहार में आयोजित होगी। युवाओं को बड़ा मंच मिलेगा, तैयारी जोरों पर चल रही है। अलर्ट न्यूज 10, पुलिस की डायल 112 सेवा और तेज। डायल 112 सेवा का समय कम हो गया है। अब पुलिस पहले से ज्यादा जल्दी पहुंचेगी। लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। अलर्ट न्यूज 11, बिहार बजट 2025। बिहार सरकार ने नया बजट पेश कर दिया है। शिक्षा पर जोर दिया गया है, स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाया गया है, सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। अलर्ट न्यूज 12, जिला कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। पटना जिला कोऑपरेटिव बैंक में बड़ी गड़बड़ी मिली है। कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है। अलर्ट न्यूज 13, मखाना बोर्ड की स्थापना। मखाना किसानों के लिए अच्छी खबर है। मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। किसानों को सीधे लाभ मिलेगा, निर्यात भी बढ़ेगा। अलर्ट न्यूज 14, बेरोजगारी का मुद्दा तेज। युवाओं ने फिर रोजगार को लेकर आवाज उठाई है। चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन सकता है। अलर्ट न्यूज 15, पोलिंग स्टेशन व्यवस्था मजबूत। मतदान केंद्रों पर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। लाइटिंग ठीक की जा रही है, स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। अलर्ट न्यूज 16, औंटा सिमरिया पुल का काम तेज। गंगा पर बन रहा औंटा सिमरिया पुल अब लगभग पूरा होने वाला है। ये पुल कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव लाएगा। अलर्ट न्यूज 17, मिथिला सांस्कृतिक संग्रहालय। मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नया संग्रहालय बनाने की योजना तैयार है। परियोजना पर जल्दी काम शुरू होगा। अलर्ट न्यूज 18, निवेश बढ़ाने की कोशिश। बिहार में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। विदेशी और घरेलू कंपनियों को लाभ दिए जाएंगे। अलर्ट न्यूज 19, वोटर लिस्ट पर सवाल। कुछ पार्टियों ने वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि सब कुछ पारदर्शी होगा। अलर्ट न्यूज 20, महिलाओं को नई आर्थिक सहायता। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं पर काम हो रहा है। सीधी सब्सिडी सबसे बड़ा कदम है। अलर्ट न्यूज 21, स्कूल बंदी का अपडेट। मौसम खराब होने की वजह से पटना में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आगे की सूचना जल्द दी जाएगी। अलर्ट न्यूज 22, पंचायत प्रतिनिधियों की नई पेंशन नीति। पंचायत प्रतिनिधियों की पेंशन नीति लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। अलर्ट न्यूज 23, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा।
धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। रामायण सर्किट पर सबसे ज्यादा फोकस है। अलर्ट न्यूज 24 खिलाड़ियों को बड़ा अवसर। बिहार के खिलाड़ियों को इस बार राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। युवा खिलाड़ी उत्साहित हैं। अलर्ट न्यूज 25 पुलिस सेवा में तकनीक की सुधार। पुलिस सेवा में आधुनिक तकनीक लागू की जा रही है। सीसीटीवी नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। जीपीएस आधारित पेट्रोलिंग शुरू की जा रही है। पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर सरकार ने सभी औपचारिकताओं की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य किसानों के खाते में जल्द ही 2000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। जिन किसानों की ई-केवाईसी या भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, उन्हें पहले ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। किसान संगठनों ने इसे किसानों के लिए बड़ी राहत बताया है। इंटर और मैट्रिक में 75% उपस्थिति अनिवार्य। बिहार सरकार ने स्कूलों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब इंटर और मैट्रिक की सेंटर परीक्षा में वही छात्र शामिल होंगे जिनकी उपस्थिति 75% या उससे अधिक होगी। उपस्थिति कम रही तो ना सेंटर परीक्षा मिलेगी और ना ही मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होगा। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को सूचित करना शुरू कर दिया है। 3. भूमि पंजीकरण अब पूरी तरह ऑनलाइन। 117 साल पुराने नियम को समाप्त करते हुए बिहार सरकार ने भूमि पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल बना दी है। अब लोग घर बैठे दस्तावेजों की जांच, सत्यापन और पंजीकरण की पूरी सुविधा ले सकेंगे। इससे भ्रष्टाचार में कमी और पारदर्शिता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकारी स्कूलों में हाईटेक निगरानी प्रणाली। राज्य के 5000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में कैमरे, डिजिटल मीटर और निगरानी उपकरण लगाए जा रहे हैं। इससे उपस्थिति, सुरक्षा और शिक्षण गुणवत्ता की वास्तविक समय में निगरानी होगी। शिक्षा विभाग ने इसे शिक्षा सुधार का सबसे बड़ा कदम बताया है। धान खरीद शुरू, किसानों में उत्साह। 15 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई जिलों में किसान धान बेचने पहुंच रहे हैं। मौसम की मार से परेशान किसानों के लिए यह खरीद राहत का काम कर रही है। सरकार के अनुसार भुगतान भी समय पर किया जाएगा। बिहार में तेज ठंड, कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। राज्य के 22 से अधिक जिलों में ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। कई जगह तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी है। महिला रोजगार योजना से आय में बढ़ोतरी। महिला रोजगार योजना में शामिल महिलाओं की आय में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। कई जिलों में आय 15,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। सरकार आगे और प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी में है। ई श्रम कार्ड धारकों को 1 लाख रुपए की बीमा सुविधा। ई श्रम कार्ड रखने वाले श्रमिकों को दुर्घटना बीमा के रूप में सरकार की ओर से 1 लाख रुपए तक की सुरक्षा दी जा रही है। श्रमिकों को सलाह दी गई है कि वे अपना कार्ड और बैंक विवरण समय पर अपडेट रखें ताकि लाभ में देरी न हो। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की टॉप 25 खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम रोज ऐसी ही सबसे तेज खबरें लेकर आते हैं। धन्यवाद।